एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। राजनीतिक दल, राजनीतिक चिन्ह एवं विविध। पहला है, निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति ब्लैंक द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में नहीं थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कांशीराम द्वारा बहुजन पार्टी की स्थापना किसकी जयंती पर की गई थी? तो BR अम्बेडकर की। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950। निम्न में से किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? तो सिक्किम का। निम्न में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चंदन ब्लैंक का राजकीय वृक्ष है? तो कर्नाटक का, जहां पुष्पा बनी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947। भारत सरकार के प्रतीक में निम्न में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? तो सत्यमेव जयते। निम्न में से किस जंतु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में स्थान नहीं मिला है? तो ऊंट को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 3:2। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में परिलक्षित हुआ था? तो आनंद मठ में। ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? तो 3 भारतीय राज्यों का। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन ने कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 343। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो अनुच्छेद 343(1). भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? तो 343(3). भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्न में से कौन सी थी? तो तमिल भाषा थी। तमिल भाषा थी। दिसंबर 2020 की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है? इसमें यहीं पर आंसर लिखा दिया गया है, भोजपुरी है। डोगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 347 में। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया? तो मॉरिस जोन्स ने। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल। भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं नोटा कब लागू किया गया था? तो 2013 में। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों का भारतीय संविधान के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। तो अनुच्छेद 142(1) के द्वारा। सूचना का अधिकार अधिनियम ब्लैंक सरकारी सूचना के नागरिकों के अनुरोध का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। तो 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटी और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? तो हिंदू उत्तराधिकार संविधान संशोधन अधिनियम 2005।
भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण की स्थापना करना निम्न में से किस विधायी विधेयक का प्रस्ताव है? तो भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 का। निम्न में से किस वर्ष में सूचना का अधिकार का अधिनियम किया गया था? तो वर्ष 2005 में। निम्न में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी है कि भारत के संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर की गई है? तो मिनर्वा मिल्स मामले पे। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ब्लैंक समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है। तो गोंड जनजाति को। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारी कोरवन और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है? तो तमिलनाडु के। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 भारत के ब्लैंक क्षेत्र को लक्षित करता है। तो खेल क्षेत्र को। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 के किस मंत्रालय से संबंधित है? भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पृथ्वी विज्ञान के। ब्लैंक में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून पारित किया। तो दिसंबर 2019 में। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो नोंगथोम्बन बीरन सिंह। बाल विवाह निषेध संशोधन 2021 विधेयक महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रयास करता है? तो 21 वर्ष। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञेय अपराध। मई 1982 में हुए आम चुनावों में निम्न में से किस राज्य में पहली बार ईवीएम्स का प्रयोग किया गया? तो केरल में। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करता है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को कुटुंब न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है और यह अधिनियम पंजाब और तमिलनाडु में लागू नहीं है। तो ये चौथा नंबर गलत है और बाकी 1, 2, 3 सही है। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 किसके आयकर अधिनियम में संशोधन करता है? तो 1961 के आयकर अधिनियम में। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो 8। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 से आगे ब्लैंक वर्षों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी। तो 3 वर्षों के लिए। भारत के, यहाँ भी आंसर यहीं दे दिया, कोई बात नहीं। भारत के संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों दोनों में किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है? तो संसदीय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में ब्लैंक स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। तो 3। 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान बड़ोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। 1 मिनट, ये कहाँ पे आएगा बता रहा हूँ, जाओ। ये कहीं पर ब्लैंक होगा जो कि जो है टाइपिंग के वक्त ध्यान नहीं रहा होगा। 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक? कौन सा विधेयक? तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। हाँ, एकदम सही है, ब्लैंक की जरूरत नहीं है, कौन सा विधेयक ही पूछ रहा है। 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 ने किसमें संशोधन किया है? तो सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली अधिनियम 2005 में। फरवरी 2021 में निम्न में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया
कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक है उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए। तो देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग कितने श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं? तो 28 करोड़। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? तो 2010 में। एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कितने से कम है? तो 8 लाख से कम है। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है? तो महाराष्ट्र के। निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पारित किया गया था? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो 1962 में। राष्ट्रीय अखंडता परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है, यह सही नहीं है। ब्लैंक में उल्लिखित है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो दंड प्रक्रिया संहिता में लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? तो हर जाने की अपेक्षा का अधिकार। निम्न में से कौन से राजनेता 1986 से 89 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? वो थे बूटा सिंह। विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्न में से किसका समर्थन नहीं करता है? तो सख्त सगोत्र विवाह का। हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1971 में। ब्लैंक नियमों और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में सेवा करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी व्यक्ति उस देश के शासित होने के तरीके के आधार पर सहमत हो सकते हैं। तो वह संविधान। किसी देश के राजतंत्र को उसके ब्लैंक के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्य में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2022 किसको छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है, यह सही है। पंचशील शब्द निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो 1856 में। कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है? तो लगातार 6 महीने। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं जो है उसकी संघीय विशेषता नहीं है। विकास किशन राव गवाली बनाम ब्लैंक के मामले में जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओबीसी आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो विकास किशन राव गावली बनाम महाराष्ट्र राज्य। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा? तो केसी वीयर। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 2009 में। वर्ष ब्लैंक में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए थे। 1968। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1929 में। निम्न में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो लाल मुकुट वाली क्रेन। भारत में निम्न में से किस राज्य में इनर लाइन परमिट परिचालन में नहीं है?
तो सिक्किम में नहीं है। निम्न में से कौन लोकायुक्त और उपलोकायुक्त को नियुक्त करते हैं? तो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल। एनआरसी का शुद्ध पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अभिव्यक्ति कानून का नियम से क्या तात्पर्य है? कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। निम्न में से कौन सा क्रिकेट से संबंधी न होने पर सीएबी का पूर्ण रूप है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इनमें से कौन सा एक राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो मनोरंजन की व्यवस्था करना। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्न में से किस देश में हुआ? तो ब्रिटेन में। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह किसका कथन है? तो जीडीएच कोल का। मिथकों और महावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो हर्बर्ट साइमन ने। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्न में से कौन मानव अधिकार है? तो सभी विकल्प सही है, यानी शिक्षा का अधिकार भी, भोजन का अधिकार भी और सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार भी। केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कितने विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई है? तो 12। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो लाल फीताशाही। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो 6। इनमें से कौन विचारक राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना से संबंधित है? तो रूसो। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? तो अरस्तु ने कहा था। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती है? तो 2। इस तरह तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।